यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और यशस्वी जायसवाल के लिए अगर आप देखें, मैं इस मैच में ये कहूंगा कि जायसवाल को आपने कहा ना बैकअप ओपनर के तौर पे आपको मिल गए, बिल्कुल आपने ठीक कहा 100%। जो हम लगातार कह रहे थे कि वर्ल्ड कप आते आते 27 तक विराट और रोहित का आपको बैकअप होना बहुत जरूरी है और शानदार बैकअप होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उन दोनों को कभी भी इंजरी हो सकती है। करियर के इस पड़ाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ऊब सकते हैं क्रिकेट से, भाई कह नहीं सकते, कभी भी फॉर्म उनको दगा दे सकती है और आपको कहना पड़ सकता है कि भैया इनसे तो हो नहीं रहा, सडनली क्या हो गया, क्योंकि 2 साल दूर है अभी। बिल्कुल, तो 2 साल बहुत लंबा, 2 साल नहीं मतलब हाँ 2 साल, हाँ 1.5 साल, 20 महीने, अब 20 महीने मतलब ऑलमोस्ट 2 साल ही है। तो 2 साल 20 महीने बहुत लंबा टाइम है, ज्यादा 22 महीने, हाँ, तो बहुत सारे वो हैं। अब हमें लग रहा है कि विराट 100 भी कर देगा, क्योंकि करीब करीब वर्ल्ड कप खत्म होने तक 50 ओडीआईज खेलने को मिलेंगे। रोहित को भी 50 ओडीआई, 50 ओडीआई हंसी मजाक नहीं है दोस्त, बिल्कुल 50 ओडीआई तो किसी का करियर नहीं होता है, बहुतों का करियर नहीं है 50 ओडीआई का, बिल्कुल। तो आप ये समझो 50 ओडीआई खेलना बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये कि यशस्वी जायसवाल के बारे में आपने जो कहा ना बैकअप, मैं बिल्कुल समझता हूँ। बैकअप तो क्या, वो तो आपका मेन ओपनर होना चाहिए था मच बिफोर, है ना। वो तो अभी इसका चौथा ओडीआई था ना आज, बिल्कुल, इसका चौथा नहीं होना चाहिए था, इसका आज 25वां ओडीआई होना चाहिए था। मैं लगातार एक तर्क हमेशा देता रहा हूं, एक लॉजिक देता रहा हूं। एक बंदा 2020 जैसा क्रिकेट खेल सकता है, एक बंदा टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, और दोनों का जो मिक्स है, जो ओडीआई क्रिकेट है, वो खेलने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब तो T20 भी नहीं खिलवा रहे उन्हें, 23 T20 खेले उन्होंने, हाँ, लेकिन खेला ना T20 है, आपने T20 के लायक आ जाएगा, T20 में भी आ जाएगा। अभिषेक शर्मा ने थोड़ा वो किया हुआ है, शुभमन गिल T20 में नहीं चल रहे हैं, है ना। ये अब शुभमन गिल को आप अगर ऐसे ढोते रहोगे ना, आपको एक ऐसे टाइम पे पछताना पड़ेगा जहां पर आप मतलब बोलोगे यार पहले इस चीज का हमने सोच लिया होता, कर दिया होता। शुभमन गिल आपको 2020 में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आपको यशस्वी जायसवाल को साइडलाइन करके आप शुभमन को ऊपर कर रहे हो 2020 में, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिस तरीके से यशस्वी ओपन करता है उसे ओपन करना देना चाहिए, वो कंटिन्यूअसली ओपन कर रहा है, डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो, आज ओडीआई में ओपन करने आया। आज क्विंटन डिकॉक को देखो, उसको अपना पोजीशन मिली, बिल्कुल, क्या किया उसने, शतक जड़ के गया वो। आज बड़ी बातचीत चल रही थी कि मार्करम 5 में चला गया, मार्करम 5 में चला गया, क्विंटन डिकॉक क्यों ओपन करने आ गए, सडनली क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया, आया अपने पसंदीदा पोजीशन में 100 कर गया, है ना। तो कहने का मतलब ये कि यशस्वी जायसवाल पसंदीदा पोजीशन से जाते ही थोड़ा डगमगा गए, टॉप ऑर्डर बैट्समैन। वेरी ट्रू, एग्जैक्टली, मतलब जो भी है ना, वाइस वर्सा। आप जो चेंजेस हुए हैं, एक को अपने फेवरेट पोजीशन से हटना रास नहीं आया, एक को अपने फेवरेट पोजीशन में आना रास आया। आज यशस्वी जायसवाल जिस सिचुएशन में ये तीसरा मैच खेल रहे थे, अगर ये सीरीज हम 2-0 से आगे होते और यशस्वी जायसवाल 2 में फ्लॉप होकर आके यहाँ पे 100 करते, तो हम कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि आज आप सीरीज जीत चुके हो, डेड रबर था, उसमें आके आपने बाद में बैटिंग करते हुए 100 कर दिया, ठीक है। लेकिन यशस्वी जायसवाल के बारे में जो आपने बात की ना बैकअप, मैं कहता हूं इस बंदे के पास इतना टेम्परामेंट है, इतनी क्लास है कि आपका बैकअप नहीं मेन ओपनर होना चाहिए। रोहित की जगह हो सकता है ये, लेकिन रोहित अब खेल रहे हैं तो रोहित ग्रेट है, हिटमैन है, रोहित को खेलना ही, 75 रन उन्होंने ही बनाए, लेकिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे हर समय ऐसा लगता है कि व्हाइट बॉल में शुभमन गिल से आगे ये बंदा, शुभमन गिल से ये आगे है। लेकिन शुभमन गिल को आपने पता नहीं क्यों इतना प्रमोट किया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो, मैंने आज तक शुभमन गिल को क्रिटिसाइज नहीं किया, यशस्वी जायसवाल का बहुत पुअर फॉर्म चल रहा था, मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया, मुझे मालूम है ये यंगस्टर्स हैं, इनको टाइम चाहिए। मैं रोहित और विराट को बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, इनको टाइम नहीं चाहिए, इनको तो रोज परफॉर्म करना है। 20-20 साल क्रिकेट खेल चुके हो। तो यशस्वी जायसवाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यशस्वी जायसवाल जब तीसरे मैच में आए थे, पिछले मैच में फ्लॉप होकर आए थे, बड़ा अहम कैच ड्रॉप किया था आपने, जिस बंदे का कैच ड्रॉप किया था वो 100 लगा के आया था, बिल्कुल अंडर प्रेशर आप थे, 2 मैचेस में आपके रन नहीं बनकर आए थे, और ये डिसाइडिंग मैच था, ये डिसाइडर था इस सीरीज का, आर या पार, इधर या उधर हो सकता था। तो ऐसे मैच में अगर आप इतने टेस्टिंग कंडीशंस में, आप खुद पर इतने सारे सवाल हैं कि भैया फील्डिंग में भी वो हो जाता है, इसमें एरोगेंस आ गया, क्या हो गया, कंप्लेसेंट है, या इसके पास टेक्निक नहीं है। आज मार्को यानसन को छोड़कर खेला, फिर उसने 50 तक बड़े सूझबूझ, 50 के बाद गियर बदल दिए। तो उनको देखो कि कितना क्लास इस प्लेयर के अंदर है, इसको अगर ग्रूम किया गया, संभाल कर रखने की जरूरत है। अभी उसके तेरे नाम वाले बाल ऑलरेडी दिखने लगे सलमान खान वाले, है ना। जब वो बैटिंग करके आ रहा था, आप लोगों ने देखा नहीं, हेलमेट देखना, वो तेरे नाम ही था ना सलमान खान के, हाँ, वो सलमान खान वाले बाल उसके आ गए हैं ऑलरेडी। तो सलमान खान वो बन चुका है अंदर से, स्वैग आ चुका है, शक्ल भी ऐसी रहती है, उस स्वैग, दाढ़ी नहीं आई है, दाढ़ी तो उसकी वो टाइम लगेगा ना, बच्चा है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि उस स्वैग को चैनलाइज करने की जरूरत है, दिशा दिखाने की जरूरत है। वो एनर्जी है भाई यंगस्टर की, वो स्वैग नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस बहुत आसानी से, बहुत कब ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाएगा, कब एरोगेंस में चला जाएगा, और कब एरोगेंस आपको कॉम्प्लेसेंट कर देगा कि मैं तो जब भी वॉक इन करता हूं मैं किसी को भी मार देता हूं, मुझे कोई दुनिया का गेंदबाज तंग नहीं कर सकता। तो ये कॉम्प्लेसेंसी आएगी, 5-6 फेलियर्स होंगे, प्रेशर में आओगे, खत्म हो जाओगे।
तो इस यशस्वी जायसवाल को बचाने की और ग्रूम करने की जरूरत है, जैसे कि वो अपना जो 14 साल का वंडर बॉय है, वैभव 18 साल में 14 साल का, हाँ, वैभव सूर्यवंशी। उसको भी बचाने की जरूरत है इस समय, ग्रूम करने की। इन यंगस्टर्स को जिन्होंने परफॉर्म कर दिया ना, इनको बचाने की भी जरूरत है। ग्रूम करने का मतलब ये नहीं होता है कि इनके खेल में निखार लाओ, खेल में तो निखार है ही है, खेल के निखार आता रहेगा, खेलते रहेंगे तो, लेकिन ये जो आसपास की चीजें हैं, जो फैन है, जो पॉपुलैरिटी है, जो पैसा है ना, सोशल मीडिया आपको एकदम गॉड स्टेटस दिलवा देता है, तो 21-22 साल में आपका दिमाग 100% खराब होगा। ऐसे में टीम मैनेजमेंट का सीनियर प्लेयर जैसे रोहित और विराट है, इनको देख के सीखेगा, भाई मुझसे तो 10 गुना 100 गुना बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन कितने हम्बल हैं, देखो कितने प्यार से बात करते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी से भी मिलते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, प्यार से मिलते हैं, कोई घमंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। विराट कोहली भी किसी से मिलता है, ठीक है सीरियस है, अपनी दुनिया में रहता है, लेकिन घमंड नाम की ऐसी कोई चीज नहीं, तो इनसे मेंटोरिंग होती है देखते हुए, तो ये चीज अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि 2 फॉर्मेट में तो वो दोनों है ही नहीं। तो ऐसे में आप यशस्वी जायसवाल को भाई साहब बचाओ। मैं उसकी एनर्जीज देख रहा हूँ, उसमें तेरे नाम के बाल, उसका स्टाइल, उसका इंस्टा पोस्ट, उसमें स्टाइल बढ़ता जा रहा है। परफॉर्मेंस और स्टाइल एक साथ नहीं जा रहा है उसका। परफॉर्मेंस अब आया है, फिर इसका डिप मारता है, इसके डिप्स जो है, इसके लोज जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। इस एज में लोज ज्यादा नहीं हो सकते, इस एज में एवरेज, अबव एवरेज एंड एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए, है ना। बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सीख रहे हो ठीक है, बिलो एवरेज 1-2 बार जाएगा, लेकिन ओवर एंड अबव एवरीथिंग आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अगर प्लेयर हो। सचिन तेंदुलकर आप देखो 100 आने में बहुत टाइम लगा उनको, टेस्ट में, वनडे में, लेकिन हमेशा अबव एवरेज परफॉर्मेंसेस रहे, 70, 75, 58, 60, 65। मालूम था ये एक मतलब टाइम है, वक्त की बात है, 100 आना ही आना है इसका। तो ये चीज अब यशस्वी को जो आपने कहा, उसको मैंने आगे बढ़ाई बात को, कि बैकअप ही नहीं, ये हिंदुस्तान का मतलब चमचमाता हुआ फ्यूचर का सितारा है, चमचमाता हुआ। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।